कौसानी की शांत वादियों में खड़ा है एक साधारण सा घर, पर इस घर की दीवारों के भीतर बसी है हिंदी साहित्य की एक महान आत्मा सुमित्रा नंदन पंत की। यह वही घर है जहाँ 20 मई 1900 को छायावाद युग के इस महान कवि ने जन्म लिया था। यहीं से शुरू हुई थी वह यात्रा जिसने पृथ्वी, सौंदर्य और संवेदना को कविता की भाषा दी। घर के हर कोने में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। दीवारों पर टंगी उनकी तस्वीरें उनके बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक की झलक दिखलाती है। हर मुस्कान, हर निगाह जैसे अब भी कुछ कह रही हो। यहाँ रखी उनकी लेखन मेज, वही कलम जिससे उन्होंने पल्लव, गीतहा जैसी रचनाएं लिखीं। उनकी पुस्तकों की पंक्तियों में अब भी वह कौसानी की हवा और हिमालय की खुशबू महसूस होती है। कमरे के कोनों में सजी हैं यादें, कभी किसी पत्र, कभी किसी अधूरी कविता की। इन चीज़ों को देखकर लगता है कि मानो समय यहीं ठहर गया हो और पंत जी अभी भी इसी मेज पर बैठकर नई कविताएं गढ़ रहे हों। उनका यह घर अब एक संग्रहालय बन चुका है। यहाँ हर चीज़ इतिहास की गवाही देती है। राष्ट्रकवि देश रामधारी विदेश सिंह से जी। आने वाले लोग यहाँ सिर्फ उनकी कविता को महसूस नहीं करते, बल्कि उस विचार को महसूस करते हैं जिसने शब्दों में प्रकृति की आत्मा बसाई थी। सुमित्रा नंदन पंत वो कवि जो चले गए, पर उनकी यादें आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तस्वीर